अब सवाल उठता है, अगर आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी होती है तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? राजनीतिक जानकारों की नजर सीधे जेडीयू के मौजूदा शक्ति संतुलन पर है। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के भीतर संजय झा, ललन सिंह की भूमिका काफी मजबूत हुई है। अगर आरसीपी सिंह लौटते हैं तो क्या वही पुराना प्रभाव फिर से देखने को मिलेगा? सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस नेता ने कभी नीतीश कुमार पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए, आज वही उन्हें अपना अभिभावक और आदर्श नेता बता रहे हैं। राजनीति में इसे लोग यू टर्न कहें, व्यवहारिक राजनीति कहें या बदलते समय की जरूरत, फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 20 मिनट की ये मुलाकात बिहार की राजनीति में 20 दिनों तक चर्चा का विषय बनी रह सकती है, क्योंकि बिहार में राजनीति सिर्फ बयान से नहीं, मुलाकातों से भी बदल जाती है। क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या जिस नेता ने कभी अपने ही राजनीतिक गुरु पर सबसे तीखे हमले किए थे, वही अब उनके सबसे करीबी सहयोगी बनने की तैयारी में है? क्या जनता दल यूनाइटेड में फिर से एक ऐसे चेहरे की एंट्री होने वाली है जिसने कभी पार्टी छोड़कर सबसे बड़ा राजनीतिक झटका दिया था? और अगर ऐसा हुआ तो क्या जेडीयू के भीतर फिर से शक्ति संतुलन बदल जाएगा? नमस्कार, आज बात करेंगे उस मुलाकात की जिसने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार और उनके कभी सबसे भरोसेमंद साथी रहे आरसीपी सिंह के बीच। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दोनों मिले, सवाल यह है कि आखिर इतने सालों बाद क्यों मिले। आइए पूरी कहानी समझते हैं। कभी आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद सिपाही माना जाता था। आईएएस अधिकारी से राजनीति में आए आरसीपी सिंह ने वर्षों तक नीतीश कुमार की राजनीति को मजबूत करने का काम किया। कहा जाता था कि अगर नीतीश कुमार को कोई राजनीतिक फैसला लेना होता था तो उसके पीछे आरसीपी सिंह की रणनीति जरूर होती थी। यानी दोनों का रिश्ता सिर्फ नेता और कार्यकर्ता का नहीं, बल्कि विश्वास का रिश्ता था। लेकिन राजनीति में रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी बिगड़ भी जाते हैं। साल 2022 यहीं से कहानी ने करवट ली। जेडीयू के अंदर विवाद बढ़ा, आरसीपी सिंह पर आरोप लगे और आखिरकार उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़नी पड़ी। इसके बाद जो हुआ उसने बिहार की राजनीति को चौंका दिया। आरसीपी सिंह ने सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने सार्वजनिक मंचों से नीतीश कुमार की जमकर आलोचना शुरू कर दी। जो नेता कभी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बताते थे, वही उनके फैसलों पर सवाल उठाने लगे। यहां तक कहा जाने लगा कि दोनों के रिश्ते अब कभी नहीं सुधरेंगे। कुछ समय बाद आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन जिस राजनीतिक सम्मान और भूमिका की उन्हें उम्मीद थी वो वहां नहीं मिली। समय बीतता गया, बीजेपी में उनकी सक्रियता कम होती गई। फिर कुछ समय के लिए वे प्रशांत किशोर की जनसुराज से भी जुड़े, लेकिन वहां भी कोई बड़ी राजनीतिक भूमिका बनती नजर नहीं आई। यानी राजनीति में कभी बेहद ताकतवर माने जाने वाले आरसीपी सिंह धीरे धीरे मुख्य धारा से दूर होते चले गए। और फिर शनिवार का दिन पटना 7 सर्कुलर रोड यानी नीतीश कुमार का सरकारी आवास, करीब 20 मिनट बस इतनी देर चली मुलाकात, लेकिन इस 20 मिनटों ने बिहार की राजनीति में घंटों की बहस छेड़ दी। आरसीपी सिंह खुद को वहां पहुंचता देखते हैं। दूसरे नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। बाहर निकलते वक्त मीडिया इंतजार करती रही, लेकिन आरसीपी सिंह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। यही खामोशी सबसे ज्यादा सवाल छोड़ गई।
हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की और लिखा, आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय नीतीश बाबू से भेंट हुई, बातचीत हुई, मुलाकात बहुत आत्मीय रही। ध्यान दीजिए, उन्होंने सिर्फ मुलाकात नहीं कही, उन्होंने लिखा बहुत आत्मीय रही। राजनीति में शब्दों का चयन यूं ही नहीं होता। बाद में मीडिया से बातचीत में आरसीपी सिंह ने कई दिलचस्प बातें कही। उन्होंने कहा, हमारा बैकग्राउंड और नीतीश कुमार का बैकग्राउंड काफी मिलता जुलता है। उन्होंने ये भी कहा, वे हम सबके नेता हैं और सबसे अहम बात, राजनीति करनी है तो साथ रहना चाहिए। यानी क्या ये वापसी का संकेत था या सिर्फ पुराने रिश्तों की मरम्मत? आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार उनसे कहते थे कि वापस पार्टी में आ जाइए, साथ मिलकर काम करना चाहिए। कई महीनों से ये बात सुनने के बाद उन्होंने खुद जाकर नीतीश कुमार से मिलने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुलाकात छोटी थी लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था। अब राजनीति में बॉडी लैंग्वेज की चर्चा यूं ही नहीं होती। कई बार बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया जाता है। अब सवाल उठता है, अगर आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी होती है तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? राजनीतिक जानकारों की नजर सीधे जेडीयू के मौजूदा शक्ति संतुलन पर है। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के भीतर संजय झा, ललन सिंह की भूमिका काफी मजबूत हुई है। अगर आरसीपी सिंह लौटते हैं तो क्या वही पुराना प्रभाव फिर से देखने को मिलेगा? क्या संगठन के भीतर समीकरण बदलेंगे? क्या फैसलों की दिशा बदलेगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चर्चा जरूर तेज हो चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस नेता ने कभी नीतीश कुमार पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए, आज वही उन्हें अपना अभिभावक और आदर्श नेता बता रहे हैं। राजनीति में इसे लोग यू टर्न कहें, व्यवहारिक राजनीति कहें या बदलते समय की जरूरत, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ पक्ष जरूर रहा है। अब नजर नीतीश कुमार पर भी है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन आरसीपी सिंह के मुताबिक उनकी बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक थी। क्या यह संकेत है कि पुराने मतभेद भुलाए जा सकते हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पुराने सहयोगियों को साथ लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 20 मिनट की ये मुलाकात बिहार की राजनीति में 20 दिनों तक चर्चा का विषय बनी रह सकती है, क्योंकि बिहार में राजनीति सिर्फ बयान से नहीं, मुलाकातों से भी बदल जाती है और कई बार एक तस्वीर सैकड़ों राजनीतिक संदेश दे जाती है। तो क्या आरसीपी सिंह की घर वापसी होगी? क्या जेडीयू में फिर से नए समीकरण बनेंगे? क्या बिहार चुनाव से पहले ये किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत होगी? आने वाले कई सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, पटना के बाकी सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन सभी सवालों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में फिर एक नए विश्लेषण के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।